Good morning, students. Today we will solve the questions of NCERT Class 7, Lesson 1, 3 questions. The first question is, why was the king advised to go to magicians? Magicians means जादूगर होता है। तो राजा को जादूगर के वहां जाने की सलाह क्यों दी गई? तो इसका आंसर है, इट वॉज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ये लुक इनटू इसका मतलब होता है जानकारी होना, जानकारी होना, ठीक है। तो यह जरूरी था किसी काम को, भविष्य में किसी काम को करने का सही समय का निर्णय करने के लिए जानना या जानकारी होना जरूरी था। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और यह काम केवल जादूगर ही कर सकते थे। सो द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो ए मैजिशियन, इसलिए राजा को एक जादूगर के पास जाने की सलाह दी गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल दे वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग? दूसरे प्रश्न के उत्तर में दूसरे प्रश्न के उत्तर में किनकी सलाह डिड द पीपल टेक? लोगों ने किनकी सलाह दी? वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग, जो राजा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसका आंसर है, इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम से कुछ लोगों ने कहा दैट काउंसिलर्स, काउंसिलर्स मीन्स होता है मंत्री मंडल। तो दूसरे लोगों ने कहा काउंसिलर्स वेयर नेसेसरी, कि राजा के लिए मंत्रिमंडल जरूरी है। अदर्स से दूसरे लोगों ने कहा दैट द प्रीस्ट वेयर नेसेसरी, कुछ दूसरे लोगों ने क्या कहा था? कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि राजा के लिए पुजारी का होना जरूरी है। ए फ्यू अदर्स, कुछ दूसरे लोगों ने कहा सेड दैट द डॉक्टर्स वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर इट। अभी के लिए राजा के लिए डॉक्टर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एट अदर्स, कुछ दूसरे लोगों ने कहा सेड दैट द किंग्स सोल्जर्स वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एडवाइस। कुछ दूसरे लोगों ने क्या कहा था कि राजा के सेनापति, सोल्जर्स के सेनापति, कि राजा के सेनापति उनकी सलाह देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सजेशंस, सजेशंस मींस सुझाव, व्हाट सजेशंस वेयर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? पहले तीसरे प्रश्न के उत्तर में राजा को क्या सुझाव दिए गए थे? देखिए आंसर इसका, इन द थर्ड क्वेश्चन इट वाज सजेस्टेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द किंग टू डू वेयर साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में राजा को यह सुझाव दिया गया था कि
कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साइंस में, विज्ञान में खोज करना, नए नए एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करना या युद्ध करना, और कुछ लोगों ने कहा था धार्मिक पूजा करना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई? क्या बुद्धिमान आदमियों ने पुरस्कार जीता था? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि बुद्धिमान लोगों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता था। क्यों? क्योंकि सभी के आंसर्स एक दूसरे से अलग अलग थे और राजा इनके आंसर्स से सेटिस्फाइड नहीं था। तो इसका आंसर देंगे हम नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड because the answers to his questions were so different that the king was not satisfied. Okay? नहीं, बुद्धिमान लोगों ने रिवॉर्ड नहीं जीता था क्योंकि उनके प्रश्नों के उत्तर इतने अलग अलग थे कि राजा उनके प्रश्नों से खुश नहीं था। The next question we have question number 5, how did the king and the hermit help the wounded man? hermit means होता है सन्यासी। क्या होता है स्टूडेंट्स? सन्यासी। ओके, तो राजा और सन्यासी दोनों ने मिलकर उस बॉन्डेड मीन्स होता है घायल, होता है घायल। तो राजा और सन्यासी दोनों ने मिलकर उस घायल आदमी की हेल्प की थी, मदद की थी। कैसे? इसका आंसर देखते हैं। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड मीन्स हटाना, द मैन्स क्लॉथ्स। राजा और सन्यासी दोनों ने मिलकर उस आदमी के यानी घायल आदमी के कपड़े हटाए। द किंग washed and covered his wound with his handkerchiefs. handkerchief means mud. और राजा ने उसके घाव धोए और उसके बाद उसे पट्टी से ढका, उसके रुमाल से उसे ढक दिया पट्टी की जैसे। But the bleeding did not stop. लेकिन तब भी खून का चलना नहीं रुका, खून का बहना नहीं रुका। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा तब तक रिड्रेस करता रहा, तब तक पट्टी बांधता रहा जब तक ना खून का रुकना बंद हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक पूरा किया। अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।